बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में सुल्तान महमूद गजनवी से जलालुद्दीन अकबर तक की इस्लामी तारीख को हम बयान कर रहे हैं, जिसकी आज 67 नंबर किस्त है, जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, हम कल बात कर रहे थे उच्च की, जहां पे शहाबुद्दीन गौरी ने हमला किया था और शहाबुद्दीन गौरी ने वहां की रानी को अपनाने का मैसेज भेजा था। तो रानी और उनके दोनों बच्चे, राजकुमारी और राजकुमार, तयशुदा लाया अमल के मुताबिक देवदास अगले रोज उच्च से दरिया सरस्वती के किनारे हांसी की तरफ चला गया था। सिर्फ 2 दिन बाद मुनासिब मौका जानकर रानी चंपानिया ने उच्च के राजा दिलपत राय का खात्मा कर दिया और इसके बाद इसने उच्च शहर के दरवाजे खोल दिए। इस तरह शहर की फसील तोड़े बगैर शहाबुद्दीन गौरी उच्च पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था। रानी ने जब शहर के दरवाजे खोल दिए, तब सुल्तान शहाबुद्दीन अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुआ। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने चंद रोज उच्च में क्याम करने के बाद शहर के नस्ब नसक को अपने तौर तरीके के मुताबिक दुरुस्त किया। इस दौरान राजा दिलपत राय की राजकुमारी को मुसलमान करके सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हरम में दाखिल कर दिया गया था। चंद रोज तक राजकुमारी उच्च में सुल्तान के साथ रही। फिर सुल्तान ने इसे और इसकी मां को गजनी भेज दिया ताकि इन्हें वहां इस्लामी तालीमात और कुरान पाक से बहरावर किया जाए। सुल्तान शहाबुद्दीन ने अगरचे इस मर्दमारी रानी के तौसत से उच्च शहर को फतह करने का अपना काम निकाल लिया था, लेकिन वो दिल ही दिल में इससे नाराज भी था, क्योंकि इसने अपने शौहर से बेवफाई करते हुए इसका खात्मा भी कर दिया था। लिहाजा वो इन मां बेटियों को काबिल एतमाद न समझता था। कुछ ही दिनों बाद रानी का गजनी में इंतकाल हो गया। बेटी ने भी शहाबुद्दीन की मलका बनकर कोई खास फायदा न उठाया और अपनी मां की वफात के बाद वो भी मां के रंजो गम में दुनिया से कूच कर गई थी। शहाबुद्दीन गौरी उच्च, मुल्तान और इर्द गिर्द के इलाकों का नस्ब नस्क दुरुस्त करने के बाद नरवाला के राजा भीमदेव पर हमला आवर होना चाहता था, लेकिन इस दौरान गजनी में कुछ हालात ऐसे रनुमा हुए कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को वापस गजनी जाना ही पड़ा। लिहाजा इसने मुल्तान, उच्च और इर्द गिर्द के इलाकों का हाकिम अपने सलार अली करमाह को मुकर्रर किया और नरवाला पर हमला आवर होने की बजाय अपने लश्कर के साथ गजनी की तरफ चला गया था। इस तरह राजकुमारी कुमार देवी और इसकी माता राजकमल और भाई रामदेव एक रोज अपने राजमहल के एक कमरे में बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। सूर्य गुरूब हो चुका था और रात ने गहरा होना शुरू कर दिया था। इस मौके पर राजकमल ने अपने बेटे रामदेव को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, रामदेव, मेरे बेटे तुम्हारे पिताजी लश्करगाह की तरफ गए थे। इससे पहले कभी उन्होंने लश्करगाह में इतनी देर नहीं लगाई। देखो, रात गहरी हो रही है, अभी तक वो लौटे नहीं। तुम ऐसा करो, लश्करगाह की तरफ जाओ, पता करो कि तुम्हारे पिताजी अभी तक वहां क्यों नहीं लौटे, वहां से वापस क्यों नहीं लौटे। इनका अब तक ना लौटना किसी गैर मामूली वाक्य के बहस भी हो सकता है। रामदेव अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, मैं अभी जाता हूं, पिताजी को लेकर आता हूं, फिर जब इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। इसके साथ ही रामदेव इस कमरे से बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद रामदेव लौट आया और इसके साथ इसका बाप राजा भीमदेव भी था। कमरे में दाखिल होते ही अपनी माता राजकमल को मुखातिब कर कहने लगा, मुझे लश्कर में जाने की जरूरत पेश ही नहीं आई, पिताजी रास्ते में ही मिल गए थे। इसके साथ ही दोनों बाप बेटे आगे बढ़कर नशिस्तों पर बैठ गए थे। इस मौके पर राजकमल ने किसी कदर परेशानी का इजहार करते हुए अपने शौहर राजा भीमदेव को मुखातब किया, इससे पहले आपने लश्करगाह में कभी इतनी देर नहीं लगाई, देखें वक्त क्या हो गया है। भीमदेव कुछ संजीदा और परेशान था। अपनी रानी राजकमल की तरफ देखते हुए कहने लगा, आज गैर मामूली हालात पेश आए हैं, जिनकी बिना पर मुझे लश्करगाह में देर हुई है। मेरे पास तो तुम लोगों के लिए एक बुरी खबर भी है। भीमदेव के इस अल्फाज पर कुमार देवी, राजकमल और रामदेव तीनों परेशान हो गए थे। यहां तक कहने के बाद भीमदेव ने फिर कहना शुरू किया, इससे पहले गजनी का मुसलमान सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान और उच्च को फतह करने के बाद वापस गजनी चला गया था। हालांकि
जो इतलात मुझे मिली थी, जो आसार नमूदार हुए थे, इनके मुताबिक उच्च को फतह करने के बाद इसने हमारे इलाकों पर हमला आवर होना था, लेकिन गजली के कुछ हालात की वजह से इसे अपने लश्कर के साथ वापस जाना पड़ा। अब जो खबरें मिली हैं, इनके मुताबिक हम पर हमला आवर होने के लिए शहाबुद्दीन गौरी अपने इलाके से निकलकर हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका है और अब वो हमारे इलाकों का रुख करेगा। मस्कर में मुझे इसलिए देर हो गई है कि मैंने अपने तेज रफ्तार कासिम कनौज और बनारस के राजा जयचंद, अजमेर के राजा पृथ्वीराज और दिल्ली के राजा गोविंद राय की तरफ रवाना किए हैं। इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया है और शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ इनसे मदद तलब की है। मुझे उम्मीद है कि शहाबुद्दीन गौरी के हम पर हमला आवर होने से पहले पहले हमारी मदद के लिए इन तीनों राजाओं की तरफ से लश्कर पहुंच जाएंगे। जहां ऐसा होगा तब मेरे ख्याल में हम शहाबुद्दीन गौरी को अपने इलाकों से मार भगाने में कामयाब भी हो जाएंगे। भीमदेव जब खामोश हुआ तब राजकुमारी कमार देवी बोली और अपने पिता को मुखातिब कर कहने लगी, पिताजी, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम सिर्फ अपनी लश्करी ताकत पर भरोसा करते हुए शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला करें? क्या हम अकेले इसका मुकाबला करके इसे शिकस्त दो चार नहीं कर सकते हैं? कुमार देवी की खामोश होने पर भीमदेव ने कुछ सोचा, फिर धीमे से लहजे में कहने लगा, बेटी, इससे पहले शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान और उच्च को फतह कर चुका है। इस लिहाज से इसके लश्करियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। इन हालात में जब वो हमारे इलाकों पर हमला आवर होंगे तो मुझे खदशा है कि मुल्तान और उच्च की तरह कहीं हमें भी शिकस्त ना हो जाए और हम अपने इलाकों से मरहूम ना हो जाए। यहां तक कहने के बाद भीमदेव रुका तो इंतहाई नापसंदगी का इजहार करते हुए राजकुमारी कुमार देवी कहने लगी, पिताजी, जहां तक मुल्तान का तल्लुक है, वहां के करामतियों को कुछ शक नहीं कि शहाबुद्दीन गौरी ने शिकस्त दी थी और शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन जहां तक उच्च का तल्लुक है, यहां तो शहाबुद्दीन गौरी ने सियासत से काम लिया। अगर उच्च की रानी चंपानेर गद्दारी न करती और अपने राजा दिलपत राय का काम तमाम करके शहर पनाह के दरवाजे मुसलमानों के लिए न खोलती तो शहाबुद्दीन गौरी उच्च पर कैसे कब्जा कर सकता था? भीमदेव के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, बेटी चंपानेर, मुसलमानों के लिए शहर पनाह के दरवाजे खोलकर कोई बुरा काम नहीं किया। अगर वो राजा दिलपत राय का खात्मा करके शहर के दरवाजे मुसलमानों के लिए ना खोलती तब भी शहर मुसलमानों के हाथों फतह हो ही जाना था। बेटी, तुम्हें याद होगा, शहर से बाहर शहाबुद्दीन गौरी ने राजा दिलपत राय की लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी थी और राजा शिकस्त उठाकर शहर में मशहूर हो गया था। बल्कि इसकी शिकस्त की वजह से हमें भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी मदद के लिए हमने जो लश्कर भेजा था, इस पर भी शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर के एक हिस्से ने शाबुल खून मारा था और हमारे अक्सर लश्करियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। बेटे, उच्च की रानी चंपानेर अगर सुल्तान शहाबुद्दीन के लिए उच्च के दरवाजे ना भी खोलती तब भी उच्च शहर के मुसलमानों के हाथों फतह हो ही जाना था। मुल्तान को फतह करने और उच्च शहर के नवा में दिलपत राय के लश्कर को बदतरीन शिकस्त देने के बाद मुसलमानों के हौसले बुलंद हो चुके थे। दिलपत राय शहर में मशहूर हो चुका था। मुसलमानों ने शहर के मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर रखी थी। चंपानेर अगर चंद दिन तक शहर पनाह के दरवाजे ना खोलती तो दिलपत राय खुद मुसलमानों से सुलह करने पर मजबूर हो जाता, इसलिए कि शहर के अंदर खाने पीने की अशिया का कहत पड़ चुका था और मजबूरन दिलपत राय को ऐसा करना ही पड़ा। यहां तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर बारी बारी अपनी रानी राजकमल और राजकुमार कुमारी कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, चंपानेर उच्च की रानी और सून किरण से मुतल्लिक भी मेरे पास एक खबर है। इनका अंजाम बहुत बुरा हो चुका है। भीमदेव के इन अल्फाज पर रानी राजकमल ने चौंकते हुए पूछ लिया, क्या हुआ इन दोनों मां बेटी को? दुख का एक लम्हा सांस लेते हुए भीमदेव कहने लगा, जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि चंपानेर ने अपनी राजकुमारी सूनकरण को सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हरम में दाखिल कर दिया था। दोनों मुसलमान हो गए थे। सूनकरण को मुसलमान करने के बाद ही शहाबुद्दीन गौरी ने अपने हरम में दाखिल किया था। वो इन दोनों मां बेटी पर कोई ज्यादा एतमाद नहीं करता था, इसलिए कि शादी के चंद दिन बाद इसने दोनों मां बेटी को गजनी भिजवा दिया था। खुद अपने लश्कर के साथ उच्च में ही मुकीम रहा था। वहां इन दोनों की इस्लामी तालीमात के मुताबिक तरबियत होती रही। इसके बाद अपने लश्कर के साथ शहाबुद्दीन गौरी भी गजनी चला गया। वहां चंद माह बाद चंपानेर इंतकाल कर गई और इसके मरने के चंद ही दिन बाद राजकुमारी सूनकरण भी अपनी मां के दुख और गम में इस दुनिया से कूच कर गई है। इस तरह इन दोनों मां बेटी का खात्मा हो चुका। भीमदेव जब खामोश हुआ तब राजकुमार
राज देवी कुमार देवी ने कुछ किसी कदर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा और कहना शुरू किया, पिताजी आपके चेहरे के तासरात बताते हैं कि आप शहाबुद्दीन गौरी के हम पर हमला आवर होने की वजह से फिक्रमंद और परेशान है। पिताजी हम ना मुल्तान के करामती हैं और ना उच्च के राजा दिलपत राय जैसे हैं कि इसकी रानी अपने ही राजा से बेवफाई करते हुए मकारी का इजहार करके शहाबुद्दीन गौरी से मिल जाएगी। हम शहाबुद्दीन गौरी का डट का मुकाबला करेंगे। पिताजी कम से कम मैं तो बेहद खुश हूं, इसलिए कि मुझे इस जंग के दौरान अपना मकसूद हासिल करने का मौका मिल जाएगा। यहां तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए कुमार देवी रुकी। इसके बाद फिर अपने बाप भीमदेव को मुखातिब करते हुए कह रही थी, पिताजी मैं पहले से आपको बताते चलती हूं कि मैं मुसलमानों के खिलाफ इस जंग में हिस्सा लूंगी। मौका पर आप मुझे मना ना कीजिएगा वरना मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। भीमदेव मुस्कुराया और कहने लगा, बेटी मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं ये भी पसंद नहीं करूंगा कि तुम अपने लश्कर की अगली सफों की तरफ जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ यहां तक इजाजत दे सकता हूं कि अपने लश्कर के बीच में रहते हुए अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाना। इस तरह जब तुम लश्कर के बीच में रहकर अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाओगी तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हमारी लश्करी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। जब इन्हें यह खबर होगी कि राजा अपने अहले खाना के साथ जंग में हिस्सा ले रहा है, तब इन्हें न सिर्फ इससे इत्मीनान और खुशी नसीब होगी बल्कि इससे इनके हौसले और बलबले भी बढ़ेंगे और वो बेहतर अंदाज में हमला आवर का मुकाबला करते रहेंगे। भीमदेव यहां तक कहने के बाद रुका, फिर चौंकने के अंदाज में राजकुमारी कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी तुमने अपनी बातों में कहा था कि शहाबुद्दीन गौरी के हमला आवर होने के बायस तुम अपना मकसूद हासिल करने में कामयाब हो जाओगी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ, तुम कहना क्या चाहती थी? कुमार देवी के चेहरे पर बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट नमदार हुई, कहने लगी, पिताजी ये साबित हो चुका है कि ऐबाद शहाबुद्दीन गौरी का एक लश्करी है। जब शहाबुद्दीन गौरी यहाँ पर हमला आवर होगा तब जहर ऐबा भी इस लश्कर में शामिल होगा। जंग के दौरान में अगर ऐबा का खात्मा ना कर सके तो कम से कम इसे नुकसान जरूर पहुंचाऊंगी। पिताजी मेरी जिंदगी का मकसूद अब यही है कि मैं इसे अपने हाथों से कत्ल करूंगी। कुमार देवी की खामोशी पर भीमदेव किसी कदर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगा, बेटी मैं तुम्हें तुम्हारे इरादे से बाज रहने की तनकीद तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर नसीहत करूंगा कि जंग के दौरान तुम अकेली इधर उधर मत होना, लश्कर के वस्ती हिस्से में रहना। बेटी जहां तुम बेखता निशाना रखती हो तो ये बात भी अपने जहन में रखना कि ऐबा तुमसे बेहतर अंदाज का तेगजन और तीर अंदाज है। भीमदेव रुका, फिर पहले से भी ज्यादा फिक्रमंद और फिक्रगिरी आवाज में बोला, अपनी बेटी को कहने लगा कि बेटी मैं तुमसे भी ये कहूंगा कि तुम ऐबा से इंतकाम लेने का इरादा तर्क कर दो। सिर्फ अपने लश्कर में रहते हुए अपने लश्कर का हौसला बढ़ाना। बेटी ऐबा से इंतकाम लेने के लिए तुम्हें अपने लश्कर की अगली सफों की तरफ जाना होगा। जहां शहाबुद्दीन गौरी के लश्करी जंग में मसरूफ होंगे वहीं तुम ऐबा को देख सकती हो, इसे अपना निशाना अपना हदफ बना सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जंग के दौरान इस हिस्से में जाने की इजाजत नहीं दूंगा, इसलिए कि वहां ना सिर्फ तलवारें चल रही होंगी, ढालें टकरा रही होंगी, फजा के अंदर भाले और तेज तीर भी तैर रहे होंगे और किसी भी वक्त कोई नाकाबिले बर्दाश्त हादसा भी पेश आ सकता है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। यहां तक कहने के बाद भीमदेव अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, इस मौजू पर बाद में भी गुफ्तगू हो सकती है, भूख लगी है, पहले खाना खाएं। भीमदेव के उठने के बाद राजकमल और रामदेव भी उठ खड़ा हुआ। आखिरकार देवी भी अपनी जगह पर खड़ी होगी। चारों इस कमरे से निकल गए। तो दोस्तों शहाबुद्दीन गौरी, दूसरी तरफ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने लश्कर के साथ नहरवाला के नवाब में पहुंचा तो नहरवाला का राजा भीमदेव अपने लश्कर के साथ पहले ही नहरवाला के नवाब में खुले मैदानों में अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था। गोया वो वहीं सुल्तान शहाबुद्दीन से टकराने का अज़म किए हुए था। नहरवाला के नवाब में हालात शहाबुद्दीन गौरी के कुछ खिलाफ दिखाई दे रहे थे, इसलिए कि नहरवाला के राजा भीमदेव ने अजमेर के राजा पृथ्वीराज, कनौज के राजा जयचंद और दिल्ली के राजा गोविंद राय से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ मदद तलब कर रखी थी। गोविंद राय जो दिल्ली का राजा था वो अजमेर के राजा पृथ्वीराज का भाई भी था। अब हालात कुछ इस तरह शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ हुए थे कि इन तीनों राजाओं ने भीमदेव की मदद करने का यकीन दिला दिया था। साथ ही भीमदेव को यह भी
ये भी पैगाम भेज दिया था कि वो अपनी तरफ से भी सुल्तान शहाबुद्दीन के लश्कर की नकल और हरकत पर निगाह रखेंगे। या इनका कहना था कि वो शहाबुद्दीन के आमद से पहले नहरवाला नहीं पहुंचेंगे। इस तरह शहाबुद्दीन को शक हो जाएगा कि अजमेर, दिल्ली और कनौज के राजा भी नहरवाला के राजा की मदद के लिए आ गए हैं। इसी बिना पर वो भी तीनों चारों कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए कोई इत्माम कर लेगा। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त 68 नंबर में आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह।